साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग लिव इन रिलेशनशिप एंड द कंसेंसुअल सेक्स। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी लड़की के संपर्क में आते हैं और लंबे टाइम तक आप उसके संपर्क में हैं और लगातार आपके बीच में कंसेंसुअल सेक्स है, पर एक दिन ऐसा आता है कि जब लड़की ये कहती है कि उसका यौन शोषण हुआ है और वो ये कहते कि इस बंदे ने ये कहा कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिव इन करना होगा, मुझे धोखे में रखा गया और मुझे ये कहा गया कि जल्द ही मेरे साथ शादी कर ली जाएगी। मैं मासूम थी, इस दरिंदे के जाल में जो है फंस गई और अल्टीमेटली ये मुझे एक्सप्लॉइट करता रहा, ये मेरा यौन शोषण करता रहा। तो वहाँ पर अगर FIR दर्ज होती है तो आपको क्या करना है, एज़ पर लॉ आपके अधिकार क्या हैं और ऐसे झूठे मुकदमों से बचने के लिए आप क्या प्रोटेक्शन पहले ही ले सकते हैं ताकि आपका पक्ष जो है मजबूत रहे, और जब भी इस तरह की FIR दर्ज हो तो वहाँ पर कैसे आप कानून की मदद लेकर अपना बचाव जो है सुनिश्चित कर सकें। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। साथियों, आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए। अब यहाँ से मैं जो चीज़ आपको नोट कराते हुए चल रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जो ये बेसिक प्रॉब्लम है उसको आंसर किया है ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने, जिसकी बेंच है जम्मू के अंदर। इस केस में जो पिटिशन दाखिल हुई थी जिसका नंबर है 274/2021, टाइटल है सैयद शहीद बनाम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस मामले में एक FIR जो है दर्ज हुई थी जिसे सेक्शन 376 IPC के तहत जो है दर्ज किया गया था। इसकी क्वेश्चन के लिए वर्तमान पिटिशन जो है वो दर्ज की गई थी। अब साथियों, इस केस के बेसिक फैक्ट्स क्या हैं कि जो पिटिशन अक्यूज है उसे क्यों हाई कोर्ट आना पड़ा। यहाँ पर जो परिवादी है उसने एक मुकदमा जो है पेश किया ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया और अल्टीमेटली पुलिस ने FIR जो है काट दी। अब एक बात जो है समझनी होगी आपको कि अक्सर जो परिवादियाँ हैं ये सीधे ही बिफोर मजिस्ट्रेट जो है FIR के लिए गुहार करती हैं और ये कंसर्न थाने पर नहीं जाती हैं, और जाती भी हैं तो इनकी रिपोर्ट जो है आपको चेंज मिलेगी। अब करना क्या है आपको कि RTI का यहाँ पर सदुपयोग करना है। मैंने ऐसे कई मैटर देखे हैं मेरी लाइफ में एंड एज़ पर एक्सपीरियंस मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि 90% लड़कियाँ अपने मैटर को बार बार चेंज करती हैं। कई FIR ऐसी होती है जिसमें सामान्य बातें होती हैं, रेप, मारपीट, प्रताड़ना के एलिमेंट्स नहीं होते हैं, पर जब बाद में वो किसी एडवोकेट के संपर्क में आती है तो वो एडवोकेट रिपोर्ट को मैनिपुलेट करते हैं और नई FIR बनाकर कोर्ट में पेश करते हैं। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो कम से कम RTI के तहत हम उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपना एक प्रॉपर इम्यूनिटी जो है वो तैयार कर सकते हैं। इस बात को विशेषतः आप ध्यान में रखिएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि मल्टीपल FIR जो है दर्ज कराई जाती है, किसी थाने में अलग फैक्ट्स है और उसी रिपोर्ट पर कोई अन्य थाना जो है काम कर रहा है उसमें अलग फैक्ट्स है। तो RTI में जो जानकारियाँ आपको मिलेगी वो आपके लिए काफ़ी सहायक होंगी। जबकि इस राइट को हम जो है उपयोग नहीं करते हैं, इसका परिणाम क्या होता है कि जो लड़की कर रही है वैसा कोर्ट व पुलिस सही मानते हुए प्रोसीड करती है और अल्टीमेटली हमारे राइट्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो जब भी लड़की इस तरह की FIRs कर रही हैं तो आप अलर्ट हो जाएं। नोटिस का जो है आपको सहारा लेना है और इसके अलावा RTI के तहत आपको वर्कआउट करते हुए जो जानकारियाँ हैं उसको ऑब्टेन करना है, क्योंकि नोटिस हम लड़की को देंगे ये जानने के लिए कि उसने क्या मल्टीपल FIR दर्ज तो नहीं कराई है, ताकि बाद में वो स्टैंड निकल के आता है कि इसने ऐसा किया है तो उसके विरुद्ध हम परजुरी में जो है कार्रवाई कर सकते हैं। सेक्शन 340 CRPC में कार्रवाई कर सकते हैं कि ये लड़की जो है मिसलीड कर रही है वेरियस कोर्ट को भी और वेरियस पुलिस स्टेशन को भी, और ये लड़की होने का और जो कानूनी प्रोसेस है उसका गलत फ़ायदा उठाकर इनोसेंट लड़के को जो है हैरेस कर रही है। तो ये मोटी मोटी बात आपको समझनी होगी और ये जानकारियाँ जो है ये प्रैक्टिकल साइंस पे जो है आधारित है। साथियों, यहाँ पर जो कंप्लेंट दी है लगभग ऐसी ही कंप्लेंट हर एक केस में जो है फाइल होती है। लड़की का कहना यह था कि मैं इस लड़के के संपर्क में आई, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे टेम्परामेंट जो है मैच हो गए और धीरे धीरे हमारी फीलिंग्स जो है एक दूसरे के प्रति बढ़ गई। इसका ये कहना था कि जो लड़का है उसने उसके बाद अपनी डिज़ायर व्यक्त करी कि मैं तुमसे जो है शादी करना चाहता हूँ, पर उसने एक स्मार्ट प्ले किया। उसने कहा कि शादी करने से पहले मैं कुछ टाइम तुम्हारे साथ जो है रहना चाहता हूँ, क्योंकि शादी के बाद अक्सर ऐसा देखा गया है कि पक्षकारों के बीच जो है मेंटल और फिज़िकल डिस्टर्बेंस हो जाने से
नौबत जो है तलाक तक पहुंचती है। तो उसके इस सजेशन पे जो है मैं राज़ी हो गई और इसने लिव इन जो है स्टार्ट किया और अल्टीमेटली हमारे बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश हुए। करीबन 2 साल तक हमारे बीच जो है रिलेशन रहे और ऐसा अक्सर हर केस में होता है। मैं कई बार जो है अटैम्प्ट करती रही कि शादी हो जाए, बट इसका कहना यह था कि लिव इन जो है ज़रूरी था कि इस रिश्ते को हम जो है और मजबूत कर सकें। जब परिवार तक ये बात पहुंची तो संबंध हमारे ख़राब हो गए। अल्टीमेटली इसने मेरा परित्याग कर दिया और जब मैंने शादी करने की बात कही तो इसने मना कर दिया, तो मुझे मजबूरन जो है रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ी। अमूमन हर ऐसे केस में लड़की का प्ली ये होता है कि मेरा शारीरिक शोषण हुआ है, मेरा मानसिक शोषण हुआ है, और कानून भी यही है कि अगर लड़की के साथ गलत हुआ है, ज़्यादती हुई है, तो वहाँ पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस कारण रेप ऑफेंसेस को रिसेंटली जो है मॉडिफाई किया भी गया है BNS के अंदर। साथियों, इस लड़की के इस रिपोर्ट पर उसके 161 CRPC के बयान हुए, उसके 164 CRPC के बयान हुए, और अल्टीमेटली ये जो लड़का है इसने अपना प्रॉपर ज्ञापन सौंपा। जब पुलिस ने इसका ज्ञापन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करा तो इन द मीन वाइल ये बेल के लिए और क्वेश्चन के लिए जो है आगे बढ़ा। इसका कहना यह था कि अगर पूरी FIR को भी देखा जाए तो कोई भी ऑफेंस रेप का या चीटिंग का बनता ही नहीं है। जबकि जो वकील था परिवादी का, उसका कहना यह है कि जो पावर्स है क्वेश्चन की वो बहुत छोटी है। इट शुड बी यूज स्प्रैंगली इन रेयर केसेस, ऐसा रिट्रीव किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। साथियों, कोर्ट ने सबसे पहले स्कोप को जो है डिसाइड किया कि हाई कोर्ट का जो है स्कोप किया है सेक्शन 482 CRPC के तहत, जिस कारण जो बेसिक जजमेंट है स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजनलाल उस पर जो है रिलाई किया गया। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि द पावर टू क्वेश कैन बी एक्सरसाइज्ड इन द डिजर्विंग केसेस। कोर्ट ने कहा कि जहां पर प्रोसीडिंग अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है या जो भी फैक्ट्स रिकॉर्ड पर हैं वो प्रथम दृष्टया रूप से मामला संस्थगित नहीं करते हैं, तो वहाँ पर कोर्ट जो है FIR क्वेश कर सकती है। इसके अलावा मैसेज निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी ये प्रिंसिपल जो है रिट्रीव किया गया। अब कोर्ट को ये एग्जामिन करना था कि जो एलिगेशंस फाइल पर हैं, जो सर्कमस्टेंसेस फाइल पर हैं, क्या उसके अवलोकन से चीटिंग का या रेप का कोई मामला बनता है या नहीं बनता है। कोर्ट का कहना यह है कि जो कंसर्न प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसने जो FIR दर्ज कराई है उसमें हर जगह ये फैक्ट निकल के आता है कि जो कुछ उनके बीच में हुआ वो कंसेंट से हुआ और लंबे टाइम तक इनके बीच जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसने जो है इसके लिए कंसेंट दिए, बट उसका ये घुमावदार प्ली भी है कि ये कंसेंट बाय फ्रॉड और बाय मिसकंसेप्शन जो है वो ली गई है। साथियों, कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 375 IPC का जो है डिफाइन करता है रेप को। रेप मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद अ वुमेन अगेंस्ट हर विल एंड कंसेंट। और कोर्ट ने एम्फेसाइज किया अगर कंसेंट है या वॉलेंटरली वो महिला अपने शरीर को सौंपती है फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, इस सिनेरियो में रेप जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। सेक्शन 90 IPC को भी जो है यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया और यहाँ पर ये कहा गया कि कंसेंट जो है मटेरियल है। अगर कंसेंट जो है अंडर फियर और मिसकंसेप्शन है तो उसका फेट क्या होगा। तो कुल मिला के कंसेंट और जो आउटकम एक्ट है ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं रेप केसेस के अंदर। साथियों, कोर्ट ने 2019 का एक महत्वपूर्ण जजमेंट है उस पर जो है रिलाई किया, जहाँ पर कंसेंट की और एक महत्वपूर्ण इंटरप्रिटेशन जो है किया गया। द इन्फरेंस ऑफ कंसेंट कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, यहाँ कोर्ट ने स्पेसिफिक किया। इसके अलावा एक जजमेंट है 2013 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें भी ये स्पेसिफिक किया गया है कि कंसेंट जो है इंडिकेट करती है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को। ये इंडिकेशन है एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंस का, और यहाँ पर जो भी फैक्ट्स हैं और सर्कमस्टेंसेस है उसमें जो कंसर्न विक्टिम है उसके कंट्रीब्यूशन को भी ये इंडिकेट करता है। तो कुल मिला के सेक्शन 375 IPC यद्यपि डिफाइन करता है रेप को, पर यदि महिला की कंसेंट है, उसका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, वो विलिंग है, तो वहाँ पर कंसेंट को जो है हम अज्यूम करके मामले को जो है एडजुडिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा उदय बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका का महत्वपूर्ण जजमेंट है 2003 का सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये स्पेसिफिक किया गया है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स है और वहाँ पर डिसेप्शन है रिगार्डिंग द प्रॉमिस ऑफ मैरिज तो क्या होगा। तो कोर्ट ने कहा कि देयर इज़ येट अनदर डिफिकल्टी विच फेसेस द प्रोसिक्यूशन इन दिस केस। In a case of this nature, two conditions must be fulfilled for the application of Section 90. First, it must be shown that the consent was given under misconception of fact, and number two, it must be proved that the person who obtained the consent knew or had reason to believe that the consent was given under misconception. अगर पक्षकार लंबे समय से रिलेशनशिप में है और उसका नेचर जानते हैं जो एक्ट वो कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में ये नहीं कहा जा सकता कि मिसकंसेप्शन हुआ है या फ्रॉड प्ले हुआ है। शिवशंकर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलेशनशिप थे पक्षकारों के उसको इंटरप्रेटेड किया और ये कहा कि पक्षकार अगर लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में हैं, यहाँ रिलेशनशिप में थे 8 साल तक, तो ये रेप नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि
looking into the fact and circumstances, it is very much difficult to hold that sexual intercourse if continued for a period of 8 years then it is a rape. सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोर्ट ने ये स्पेसिफाई किया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेप एंड कंसेंसुअल सेक्स। कंसेंसुअल सेक्स में क्या होता है कि पक्षकार लंबे समय तक एक रिलेशनशिप में उस सेक्स को एंजॉय कर रहे हैं, जबकि रेप में क्या है कि फोर्सफुल इंटरकोर्स है जो कि अंडर फियर या मिसकंसेप्शन है या अगेंस्ट उसकी विल है या अगेंस्ट कंसेंट है। तो ये डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इंडियन कोर्ट्स को ताकि कंक्लूजन जो है ड्रॉ किए जा सकें। शंभू बनाम स्टेट ऑफ यूपी का जो मामला है 2022 का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कोर्ट ने कहा इन द प्रेजेंट केस द इशू विच हैड टू बी एड्रेस्ड बाय द हाई कोर्ट वॉज वेदर assuming all allegation in the charge sheet are correct as they stand, an offence punishable under section 376 IPC was made out. Admittedly, the appellant and the second respondent were in consensual relationship from 2013 and they both are educated adults, and during this period the consent respondent were in consensual relationship. In that scenario it could not be said that एवरीथिंग वॉज फोर्सफुल और कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ मिसकंसेप्शन या फ्रॉड के साथ जो है की गई हैं। तो कुल मिला के सब्जेक्ट जो है क्लियर है, थ्योरी क्लियर है कि अगर कंसेंसुअल सेक्स है तो वहाँ पर एफआईआर जो है स्टैंड नहीं करेगी रेप की। तो कोर्ट ने कहा कि ये लड़की जो है संपर्क में 17 से 19 तक जो है आराम से सेक्स कर रहे हैं कि फैमिली रेसिस्ट कर रही है, उसके बाद भी ये लिव इन रिलेशनशिप में है। इवन जो उनके स्टेटमेंट्स हैं एफआईआर है उसमें ये फैक्ट निकल के आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में है। इवन लड़की ने जो है पिटिशन फाइल करा था हैबियस कॉर्पस का और वहाँ पर भी उसने ये फैक्ट को अश्योर किया कि वो रिलेशनशिप में है उस लड़के के साथ में। तो कोर्ट ने कहा कि जब इस तरह के फैक्ट्स रिकॉर्ड पर है कि लड़की एडल्ट है, लड़की फैक्ट्स को सर्कमस्टेंसेस को समझ पाने में सक्षम है, वो मानसिक रूप से जो है विक्षिप्त नहीं है, उसको कोई फियर नहीं है, आराम से वो रह रही है, लंबे टाइम तक वो साथ में रह रही है कंसेंट अक्यूज के। इस सिनेरियो में ये नहीं कर सकता कि उसकी कंसेंट जो है बाय मिसकंसेप्शन है या बाय प्लेइंग फ्रॉड है। तो कोर्ट ने कहा कि इन फैक्ट्स को और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए हम 4 कंक्लूजन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इफ़ 2 adults आर इन रिलेशनशिप, नंबर 2 इट इज़ विद कंसेंट, नंबर 3 इट इज़ फॉर द लॉन्ग टाइम, देन इट वुड नॉट बी द रेप। तो कोर्ट ने वहाँ पर लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस जो है एफआईआर को रद्द कर दिया। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर कि लॉ तो बना हुआ है बट पुलिस जो है इसको इम्प्लीमेंट करने में इच्छुक नहीं रहती है। पुलिस ये कहती है कि भाई अगर लड़की की शिकायत है तो आपको अरेस्ट तो होना ही पड़ेगा, जो कुछ बात है ये कोर्ट को जाके बताओ। देखो छोटी सी बात ये कि वी आर हैविंग द राइट ऑफ द फेयर इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस तक अपनी बात पहुँचाए कैसे? आपको सबसे पहले ज्ञापन रेडी करना है, जो आप लोग नहीं करते हो, बेसिक गलती आप लोग ये करते हो। आप एसएचओ को, कंसर्न आईओ को, कंसर्न एसपी को, कंसर्न डीजी को, कंसर्न आईजी को जो है अपना ज्ञापन बाय पोस्ट फॉरवर्ड कर दो और एक कॉपी जो है बाय हैंड जरिए एडवोकेट जो है फॉरवर्ड करवा दो और उसके बाद उनसे जांच की मांग करो। अगर जांच में वो कोऑपरेट नहीं करते हैं या सही जांच नहीं करते हैं, ये जो फैक्ट्स आपने दिए उस पर जांच नहीं करते हैं, देन बेटर कोर्स इज दैट कि हमें हाई कोर्ट जाना है क्वेश्चन के लिए। 2 रेमेडी क्लेम करनी है तो क्वेश्चन कर दें या फिर इन बिंदुओं की लाइट में फेयर इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर कर दें एंड टिल देन नो कोर्स ऑफ एक्शन इज टू बी टेकन अगेंस्ट द कंसर्न पिटिशन अक्यूज्ड। जब तक ये रेमेडी हम क्लेम नहीं करेंगे तो कोई हमारी सुनवाई करने वाला नहीं है। आप लोग करते क्या हो? सीधे पहुँच जाते हो हाई कोर्ट, सीधे पहुँच जाते हो हायर अथॉरिटीज़ के पास में, पर जब तक आपके पास प्रॉपर स्टैंड नहीं है, प्रॉपर क्लेरिफिकेशन नहीं है, प्रॉपर सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर ऐसे मैटर से आपको लड़ना है, जूझना है, तो वहाँ पर आपको स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा और स्मार्ट प्ले रिक्वायर करता है कि आपके फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस, सब्सटेंस जो है वो इन राइटिंग हो। तो कुल मिला के इन बातों को ध्यान में रखिए ताकि जब भी कोई दिक्कत अपने को आए तो अपने कम से कम अपने राइट्स को जो है सिक्योर कर सकें और अपने अधिकारों को सिक्योर करते हुए अपन जो है लड़ सकें। तो लड़ना पड़ेगा, झुकना जो है समाधान नहीं है। अगर नहीं लड़े तो ये लड़कियां जो है आपका मिसयूज़ जो है शुरू करेंगी। तो कुल मिला के प्रेम किसी के बीच में डेवलप हो सकता है, प्रेम एक पवित्र रिश्ता है, पर कुछ लोगों ने अपने ग्रीड के चलते जो है इसको एक बिजनेस बना दिया है। लड़कियां संपर्क में आती हैं, सेक्स करती हैं, खिलवाड़ करती हैं आपके इमोशन से, आपका इकोनॉमिकली जो है आपको शटर करती हैं, उसके बाद जो है चली जाती हैं। तो वहाँ पर डिप्रेशन भी जो है कॉज आपको करती हैं, बाद में एफआईआर काटती हैं या कटवाती हैं और आपको फर्दर जो है वो हैरेस करती हैं। तो कुल मिला के ये जो युक्तियाँ हैं ये प्रैक्टिकल हैं और काफ़ी हद तक आपको जो है बचाव प्रदान करने के लिए सहायक है। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।